हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखेंगे कि हमारे घर में जो स्विच बोर्ड होता है उसमें अगर आपका स्विच ख़राब हो जाए तो किस तरीके से आप अपने घर में बिना मिस्त्री को बुलाए, बिना इलेक्ट्रिशियन को बुलाए इस स्विच को कैसे चेंज कीजिएगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप सब अपने घर में ख़राब स्विच को बदलकर नए स्विच लगा सकते हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा। आपके सामने एक बोर्ड है जो कि मॉड्यूलर बोर्ड है। इसमें दो तरह के बोर्ड आते हैं, एक सिंपल वाला बोर्ड, एक मॉड्यूलर बोर्ड। मॉड्यूलर बोर्ड का मतलब है कि यहाँ पे आपको कील नहीं दिखेगा, मतलब कि जो स्क्रू होता है वो स्क्रू आपको नहीं दिखेगा। लेकिन जो सिंपल बोर्ड होते हैं उसमें सामने आपको स्क्रू दिख जाएगा, जिसको इसको खोलने के बाद, इस कवर को हटाने के बाद वो आपको क्लियर दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऊपर में आपका स्विच होगा, ठीक है, मतलब कि स्विच है। और यहाँ पे जब ये ऊपर का डिज़ाइन वाला कवर जब हटाया जाएगा, ये मॉड्यूलर बोर्ड का पहचान होता है कि पुराना वाला जो स्विच बोर्ड आता था उसमें इस तरह के डिज़ाइन ऊपर से नहीं होते थे। तो अब जितना भी आ रहा है उसमें ये इस तरह के स्विच आ रहे हैं, मतलब कि इस तरह के डिज़ाइन बनाए गए हैं। तो आज हम लोग इसको सीखते हैं कि किस तरीके से मॉड्यूलर बोर्ड में स्विच का चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जितने भी मॉड्यूलर बोर्ड हैं इन सब के ऊपर जो कवर लगा होता है उसमें साइड में इसको कवर को हटाने के लिए एक लॉक होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो आपको लॉक दिख रहा है, ठीक है, ये मैं खोल के दिखा रहा हूँ क्योंकि खोलने में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि टूटे नहीं। तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो लॉक दिख रहा है यहाँ पे आप अपने स्क्रू ड्राइवर से क्या कीजिएगा, ऐसे लगाकर और इसको रोटेट करके हल्का सा पुश करना है, ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ ऐसे उठाना है। फिर इधर भी कीजिएगा, दोनों साइड करने के बाद ये आपका खुल जाएगा, ठीक है। खोलने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो तरह के पेच हैं, मतलब दो पेच हैं। तो पुराना जो बोर्ड आता था वो बैकलाइट का होता था, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना होता था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दो स्विच है, ठीक है, मतलब कि दो कील है। इन दोनों कील्स को हम खोलेंगे और खोलने के बाद फिर अंदर के कनेक्शन को देखेंगे कि किस तरीके से कनेक्शन है और फिर हम लोग उसमें स्विच को चेंज करेंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं कि मैं इस पेज को खोल रहा हूँ, ठीक है। आप इसी तरह से स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से आप इस पेज को खोल लीजिएगा, ठीक है। जो स्क्रू होगा, स्क्रू तो नॉर्मली खोलने आता ही होगा सबको, इस तरीके से आप खोल लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं इसको खोल रहा हूँ, एक पेज मैंने को निकाल लिया है, दूसरा पेज मैं निकाल रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसके स्क्रू को खोल लिया है। खोलने के बाद ये बोर्ड आपका इस तरह से होगा, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे तार दिख रहे हैं। तो इसमें मेनली आपको पहचानना है दो तार को, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव वायर। तो जब भी पॉजिटिव वायर की बात करें तो याद रखिएगा कि जो पॉजिटिव वायर है उसी का बोर्ड में हम लोग कनेक्शन करते हैं, निगेटिव वायर फ्री होता है। तो आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे आपका दिख रहा है ये मेन वायर आपका ये है, ठीक है। ये पहचानेंगे कैसे, तो आपका जो स्क्रू ड्राइवर है या पेचकस सिंपल लैंग्वेज में इसको कहते हैं, तो आप इससे क्या कीजिएगा, चेक कीजिएगा, ठीक है। तो आप चेक कीजिएगा तो आप देखिए कि स्विच में दो एंड होता है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। तो इसका पहचान हम कैसे करेंगे, तो आप लोग देखिए कि ये टेस्टर के अंदर लाइट जल रहा है, ठीक है। तो लाइट जल रहा है तो जिसमें लाइट जलेगा वो पॉजिटिव वायर है, जिसमें नहीं जलेगा वो निगेटिव वायर है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक स्विच को, मतलब कि हमारा ये वाला जो स्विच है, ये जिससे हम इस सॉकेट को यूज़ करते थे, ठीक है, कंट्रोल करते थे, तो ये वाला स्विच फ्री हो चुका है। तो यहाँ पे हम नया स्विच का कनेक्शन करेंगे। तो इसके लिए हमें इस स्विच को निकालना होगा। तो निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके कनेक्शन को हटाएंगे। तो आप ये देखिए, ये वाला स्विच है, ठीक है, ये वाला स्विच है। तो इस स्विच के कनेक्शन को पहले हम हटाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो वायर्स लगे, ठीक है। एक आपका इस सॉकेट के साथ है ये वाला, और एक आपका ये मेन वाला वायर है जो कि पॉजिटिव वायर है, ठीक है, जो मेन लाइन से आपका आ रहा है। तो मेन लाइन से आ रहा है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से इसमें गया है, ठीक है। ये वाला जो वायर है ये इसमें कनेक्शन किया गया है और यहाँ से फिर ये
स्विच एक तरह से आपका सर्किट को ओपन और क्लोज करने का काम करता है, ठीक है। तो मेनली क्या है कि यहाँ पे आप जो स्विच देख रहे हैं ये मेनली देखिए, जैसे पहले के समय में स्विच नहीं था तो क्या होता था, तार को काट कर उसी को हम लोग जोड़ जोड़ कर यानी एक तरह से टोका फंसा कर काम करते थे। अब क्या आ गया कि एक सेफ्टी डिवाइस के तौर पे स्विच का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये वाला वायर और ये वाला वायर, ये दोनों वायर की बात करें तो दोनों एक साथ जोड़ देंगे तो हमारा सर्किट क्लोज हो जाएगा। लेकिन सर्किट को ओपन करने के लिए हम इस स्विच का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही स्विच को हम ऑफ करेंगे तो ऑफ करने के बाद क्या होता है कि ये दोनों तार का कनेक्शन ख़त्म हो जाता है और जो भी सर्किट है वो हमारा ओपन हो जाता है और काम करना बंद कर देता है। फिर ऑन करेंगे तो ये दोनों वायर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, यानी ये जो स्विच आपको दिख रहा है ये स्विच इन दोनों को जोड़ने का, ऐसे जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो बस हम इनके बीच में एक ये स्विच लगा देते हैं ताकि अगर हम भींगे हाथों से या कैसे भी कोई छोटा बच्चा भी अगर आके इसको ओपन क्लोज करे तो उससे उनको किसी तरह का कोई खतरा ना हो। तो बस इसीलिए स्विच हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो स्विच का कनेक्शन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इस स्विच को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो निकालने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक लॉक लगा हुआ है, ठीक है। तो लॉक को पहले निकाल लेते हैं। तो लॉक को निकालने के लिए आप यहाँ से क्या कीजिएगा कि इसको पुश कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे एक स्प्रिंग टाइप होता है, लॉक टाइप, आप इसको अंदर की तरफ स्क्रू के हेल्प से पुश कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए निकला, ये स्विच हमारा निकल गया, ठीक है। निकालने के बाद आपको क्या करना है कि इसके कनेक्शन को हटाना है, ठीक है। तो एक कनेक्शन मैंने निकाल दिया, दूसरा कनेक्शन हम स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से करेंगे। तो इसके लिए अगर चौड़ा वाला है तो पतला वाला ले लीजिएगा, इसको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं पतला वाला लगा लेता हूँ जिससे हमारा काम आसान हो जाए। हम इस स्विच के कनेक्शन को हटा लेंगे, ठीक है। तो स्विच का कनेक्शन हम जैसे कि हटा रहे हैं, तो हटाने के लिए आप ध्यान रखिएगा कि ये जो पार्ट है ये हमारा पॉजिटिव वायर ही दोनों आएगा। नेगेटिव वायर का कनेक्शन मैं आपको दिखाऊंगा कि नेगेटिव वायर कहाँ पे होगा, ठीक है। नेगेटिव वायर का सर्किट से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव वायर मैंने निकाल लिया। ध्यान रहे कि आप एमसीबी को बंद करने के बाद ही, लाइन को कट करने के बाद ही ये काम करें, ठीक है। तो ये मैं नया स्विच निकाल रहा हूँ। ये आपका स्विच कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए कि इसमें दो तरह का स्विच आता है, एक 10 एम्पियर, एक 20 एम्पियर। तो नॉर्मली जो हम लोग बोर्ड में यूज़ करते हैं वो 10 एम्पियर होता है, लेकिन अगर पावर प्लग है तो पावर प्लग में खास तौर पे हम हैवी अप्लायंस यूज़ करते हैं, ठीक है। हैवी अप्लायंस जैसे एसी, कूलर, फ्रिज, तो उसके लिए अगर करना है तो उसके लिए आपको 20 एम्पियर या उससे ज़्यादा का पावर का स्विच चाहिए होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो स्विच है वो 20 एम्पियर का है। कैसे पहचान करेंगे, तो यहाँ पे जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ देखिए ये कलर है, ठीक है। अगर ऑफ कर देंगे तो ये है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसको हमें ऊपर रखना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। तो कनेक्शन करने के लिए एक एंड में आपका पॉजिटिव वायर, दूसरे एंड में भी पॉजिटिव वायर ही होगा, ठीक है। तो उसका कनेक्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले हम ये मेन लाइन को हटा देते हैं। ये हमारा मेन लाइन है, पॉजिटिव वायर है, तो इसको साइड कर देते हैं। कनेक्शन बाद में करेंगे क्योंकि बीच में अगर सट गया तो खतरा हो सकता है। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। ये हमारा है पॉजिटिव, ये ऊपर होगा। तो लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ ऐसे रखना है, ठीक है। और रखते ही आपको यहाँ से ऐसे पुश कर देना है। ये स्विच लग गया, यहाँ से ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। अब रह गया कनेक्शन का, तो कनेक्शन इसको हम किस में डालना चाह रहे हैं, ये वाले सॉकेट में कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो ये वाले सॉकेट के लिए आपको क्या करना है, ये इसके अंदर जो स्विच है स्क्रू को ऐसे ढीला कर लेना है, दोनों को ढीला कर लीजिए आप। इस तरह से ढीला करके, और बस एक आपका सॉकेट वाला जो पॉजिटिव वायर है वो इसमें डाल देंगे। इसको थोड़ा और लूज कर लेते हैं।
सावधानी से आप लाइन को कट करने के बाद ये सारा काम करेंगे। आपको लाइव दिखा रहा हूँ इसलिए यहाँ पे लाइन को कट नहीं किया हूँ। तो आप ऐसा काम ना करें जिससे आपको किसी तरह का कोई खतरा हो। ये मेन वायर है तो इससे दूर रहें। तो ये देखिए, ये आपका पॉजिटिव वायर है जो कि डायरेक्ट पोल से पावर स्टेशन से आता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो ब्लैक वाला आपको दिख रहा है ये निगेटिव वायर है, ठीक है। निगेटिव वायर में देखा जाए तो आप किसी भी एप्लियंस से, मान लेते हैं बल्ब, ट्यूबलाइट, टीवी, पंखा, किसी से भी अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो जो निगेटिव वायर है वो बोर्ड से किसी तरह का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। उसका निगेटिव वायर, जैसे बल्ब है तो बल्ब का 2 पॉइंट होता है, तो एक निगेटिव वाला जो पॉइंट होगा ब्लैक कलर का, उसको डायरेक्ट आप मेन लाइन के ब्लैक कलर के साथ यानी निगेटिव एंड के साथ जोड़ देंगे। और जो पॉजिटिव वायर है उसको आप क्या कीजिएगा, स्विच में लाइएगा। तो स्विच में मेनली क्या होता है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक कॉपर वायर है और इस कॉपर वायर को इन स्विच के साथ सीरीज़ में किया गया। सीरीज़ में करने के बाद एक जो ये है मेन लाइन, इसको एक के साथ जोड़ दिया जाता है। सीरीज़ में करने से क्या हुआ कि किसी एक स्विच में अगर आप डाल दीजिएगा तो सारे स्विच में ऑटोमेटिक चला जाता है। और जैसा कि आपको बताया गया कि स्विच एक सेफ्टी डिवाइस है, तो स्विच सेफ्टी डिवाइस है इसलिए क्योंकि पहले के समय में लोग क्या करते थे कि जैसे ये वायर और ये वायर आपको दिख रहा है, ये दोनों वायर को इस तरह से जोड़ते थे तो बल्ब जलना शुरू हो जाता था, हटाते थे तो बल्ब बुझ जाता था। मतलब पहले का इसी तरह से लोग इस्तेमाल करते थे। लेकिन बाद में जब स्विच का इन्वेंशन हुआ तो लोग स्विच को सेफ्टी डिवाइस के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। तो स्विच का मेन रूप से खाली काम यही होता है कि सर्किट को ब्रेक करना। मतलब अब बार बार तार को तोड़ना, काट कर जोड़ना या फिर हटाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो स्विच है तो कोई भी आराम से उसको ऑन ऑफ कर लेगा, कभी भी ऑन ऑफ कर लेगा। तो हम लोग स्विच को सिर्फ इसी रूप में इस्तेमाल करते हैं, मतलब दोनों वायर को कट करके, और स्विच का जो दोनों एंड है, जैसा कि आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि स्विच का जो दोनों एंड है, एक को इसमें डाल देंगे, एक को इसमें डाल देंगे, और निगेटिव वायर को इसमें कभी भी नहीं जोड़ते हैं। निगेटिव वायर हमारा डायरेक्ट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसके जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ने के लिए आपको जस्ट अभी बता ही रहे थे, इसमें ला के ऐसे कनेक्ट कर देंगे। लगाने के बाद ये जो स्क्रू है स्विच के अंदर, इसको टाइट कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये सॉकेट वाला कनेक्शन हमने दे दिया यहाँ से। अब ये मेन लाइन इसके साथ जोड़ देते हैं। मेन लाइन जोड़ने के बाद ही इसमें लाइट आएगा, ठीक है। तो मेन लाइन को इसमें हम डाल देते हैं। ये मेन लाइन को हमने इसमें कनेक्ट कर दिया। ये हो गया हमारा। अब आप देख रहे हैं कि सारे स्विच में, ये वाले लाइन में सारे में आ गया। तो स्विच को ऑन कीजिएगा, तो ऑन करने के बाद इसमें आपका ये दिखाएगा, ठीक है। ये देखिए इसमें लाइट जल रहा है, इसमें आपका लाइट नहीं जल रहा है। थोड़ा पास में आके दिखाओ, इसमें लाइट जल रहा है, देखिए इसमें एकदम हल्का सा लाइट जल रहा है, ठीक है, हल्का सा। और इसमें देखिएगा तो इसमें लाइट नहीं जलेगा। मतलब ये है कि इसमें पॉजिटिव वायर का कनेक्शन है और इसमें निगेटिव वायर का। तो पॉजिटिव वायर में आपको करंट बताएगा, दिखाएगा सप्लाई, और निगेटिव वायर में कनेक्शन नहीं दिखाएगा। तो आप देख रहे हैं कि राइट वाला जो है, ये राइट वाला निगेटिव वायर है जिसमें बल्ब नहीं जल रहा है। तो आप देखिए राइट वाले में ब्लैक कलर है, यानी ये निगेटिव वायर है, ठीक है, जिसको स्विच के साथ ना जोड़ के डायरेक्ट इसको कहाँ जोड़ दिया गया है, ये देखिए मेन लाइन में जोड़ दिया गया डायरेक्ट। और जो पॉजिटिव वाला था वो लेफ्ट वाला था, ये वाला, जिसको किसके साथ कनेक्ट किया गया है, स्विच के साथ। तो स्विच में आप देख रहे हैं कि सीधा इसको लाके क्या किया गया, स्विच में जोड़ दिया गया और मेन लाइन के साथ इसको डायरेक्ट किया गया है ना। तो डायरेक्ट मतलब स्विच खाली उसको ओपन और क्लोज करना है, मतलब कि तार को ऐसे हटा दिए तो बल्ब जलना बंद, मतलब कि वो सर्किट ओपन हो गया, काम करना बंद कर देगा। वापस इसको लगा दिए तो ये काम करना शुरू कर दिया। तो स्विच जो है कुछ उसी तरह से काम करता है, तो इसीलिए इसमें 2 पॉइंट दिया जाता है। तो इसके अंदर स्प्रिंग होता है, ये स्विच के अंदर। तो इसको जब आप निकालिएगा तो निकालने के बाद अंदर देखिएगा कि स्प्रिंग होता है, जिसको ऑन ऑफ करने पे ये क्या होगा,
ये सर्किट ओपन और क्लोज होता है। ठीक है, तो बस करना कुछ नहीं है, आप इसका कनेक्शन कर चुके हैं। अब इसमें आप इसको अच्छे तरीके से अंदर करके, ठीक है, अंदर करके अब बाकी जो आपका स्क्रू है उसको आप यहाँ पे अच्छे से ध्यान से देखकर लगा दीजिए यहाँ पे, इस तरीके से। इसको बारी बारी से हम क्या करेंगे, स्क्रू को कस लेंगे